अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्ड इज नॉट अवर सर्वेंट, यू नो, योर चिल्ड्रन डिजर्व रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमंस। यानी कि दोस्तों, काफी कबार मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत बुरी तरीके से। एग्जाम्पल, कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे कोई डिसाइड करके बैठे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। अब मैं रीजन जानने की कोशिश करता हूं कि भाई आपने क्यों डिसाइड किया है कि वो डॉक्टर बनेगा? बोले सर मैं नहीं बन पाया इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हेलो, ये कहां का नियम कि जो आप नहीं कर पाए वो आपका बेटा करेगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एग्रीमेंट था क्या? माय डियर फ्रेंड्स, ये उसकी जिंदगी है, वो डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा, वी आर नॉट द वन टू डिसाइड, और हम अपनी इच्छाएं उस पर नहीं थोपेंगे। वो कोई अपना सर्वेंट नहीं है, ओके? उसे रिस्पेक्ट देना जरूरी है, और उसकी भी जो इच्छाएं हैं, उसकी इच्छाओं को और उसके कैरियर को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, राइट? दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑल द टाइम। आपके एक एक शब्द आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट करते हैं। डू यू नो दैट? इन द सेंस कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जो कुछ भी दोस्तों बोलेंगे आपके बच्चे की मौजूदगी में या जब वो मौजूद नहीं है तभी भी वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज। तो उसके बारे में कभी बुरा बोलो मत या बुरा सोचो मत दोस्तों, बिकॉज अदरवाइज वही होगा। अगर आप बोलेंगे कि तू पढ़ाई करता ही नहीं है, रिजल्ट वुड भी वो नहीं करेगा। तो जो चाहते हैं वही बोलो। इंस्टेड ये कहो कि बेटा तुझे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, तुझे टीवी कम और अपनी किताबों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो आप चाहते हो, जो उसके जिंदगी के लिए जरूरी है, वो बोला जाए, ना कि बकवास की जाए। बोले तू पूरे दिन घूमते रहता है, पूरे दिन टीवी देखते रहता है। जो आप चाहते नहीं वो बोलो मत दोस्तों। इंस्टेड जो सही रास्ता है उस पर गाइड किया जाए। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप अपने बच्चे को दोस्तों अप्रिशिएट करना चाहे तो पब्लिकली अप्रिशिएट करो, लोगों के बीच में उसकी तारीफ करो। लेकिन जब भी उसकी बुराई करनी है, उसको क्रिटिसाइज करना है या उसको इंप्रूवमेंट के बारे में बताना है तो अकेले में बताओ, कभी पब्लिकली मत बताओ। हम क्या करते हैं, 2-3 लोग मिले तो सबके बीच में उसकी बुराई करते हैं, और अप्रिशिएट तो पता नहीं कब किया होगा। दोस्तों, बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जब भी वो कुछ अच्छा काम करे, अप्रिशिएट है, उसे अप्रिशिएट करना जरूरी। जितना आप उसे अप्रिशिएट करेंगे उतना वो और बेहतर चीजों को करने की कोशिश करेगा, और पब्लिकली अप्रिशिएट किया जाए, राइट? दोस्तों, बच्चों के लिए कोई सेविंग्स करने की जरूरत नहीं है, पैसा बचाने की जरूरत नहीं, उनके लिए इन्वेस्ट करो। जैसे मैंने कहा, ये सारा चीजें सिखाओ उनको। मेरे 20 साल के एजुकेशन में या एक नॉर्मल इंसान के 20 साल के एजुकेशन में जितना पैसा खर्च होता है उससे डबल पैसा मेरे बाप ने मेरे ये फील्ड में आगे बढ़ने के लिए खर्च किया। वो नॉलेज इकट्ठा करने के लिए मुझे दिया, तो तब जाके मैं यहां पर पहुंच पाया। इन्वेस्ट करो, सेव करके कुछ नहीं मिलने वाला, ओके? तो बच्चों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दो, क्या क्या सिखाना, कैसे सिखाना, कौन से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, राइट? कुछ नहीं तो इस टाइप के कोई भी प्रोग्राम अटेंड करवाओ। जैसे हमारा माइंड पावर का वर्कशॉप रहता है सैटरडे संडे। मैं तो इतना ही कहता हूं कि 10 या 11 साल के ऊपर के बच्चों के लिए इट्स अ मस्ट प्रोग्राम। आप है ना, उनको 20 साल नहीं सिखाओगे ना, पढ़ाई नहीं करवाओगे चलेगा, वो स्कूलिंग नहीं करवाओगे चलेगा, वो माइंड पावर वर्कशॉप भी अंदर उतार दिया, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। और वो जो लोग आ चुके हैं वो ऑलरेडी जानते, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, फिर आप उसको जानकर फॉलो ना करो, आपकी गलती है। अगर आपके बच्चे को आप सही तरीके से ट्रीट किए तो जिंदगी में कितना आगे बढ़ सकता है। हाँ, जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत कर रहे हो, अगर ये 4 घंटे से और 500 रुपए से अगर ये रिजल्ट मिल सकता है तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं है जो आप कर सके, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि बच्चों को माँ बाप दोनों एक ही दिशा में गाइड करें। बहुत प्रॉब्लम क्या होता है पता है, माँ कुछ और कहती है बच्चे को, बाप कुछ और कहता है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि बोले मैं करूं क्या, तो फिर हु इज राइट इन बोथ, दोनों में सही कौन बोले। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे सफर करते हैं। और इसलिए जब भी बच्चे को कोई भी गाइडेंस दो, पहले आप एक दूसरे के साथ डिसाइड करो और फिर दोनों मिलके उसको गाइड करो, पर्टिकुलरली एक दिशा में।
हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम जब होते हैं ना, तब माँ बच्चे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, बाप अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, एंड रिजल्ट सभी सफर करते हैं। दोस्तों, मुझे मेरे बाप से कभी कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ा आज दिन तक, नेवर एवर। एक ही वजह थी, वो कभी गुस्सा नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाए, नेवर एवर, एंड दैट वाज अ ह्यूज थिंग। और मजा तो तब आता था जब मैं गलती करता था और मुझे अप्रिशिएट करते थे। उससे क्या होता पता है, मैं जब भी कुछ करता ना, पहले आके बोलता, पापा आ जाना। उसको मैं पीछे से वो जो राउंडर होता है ना, उसका पॉइंटर घुसा दिया, और क्या करते पता है, वाह बेटा वाह, अमेजिंग अमेजिंग। ज्यादा नहीं लगा ना उसको, थोड़ा लगा पापा, बट मजा आया। चलो ठीक है, मजा आया ना, ओके, मत करना अगली बार, बट ठीक है, अभी तो एंजॉय किया, फाइन एंजॉय। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, ही वाज माय गुड फ्रेंड, यू नो, वो अच्छे दोस्त थे मेरे, एंड दैट वाज ओनली द रीजन कि मुझे उनसे कुछ छुपाना ही नहीं पड़ा था। अपने आप से एक सवाल पूछिए ना, आपके बच्चे को आपसे छुपाने की जरूरत ही क्या है? और जिस दिन ये जवाब मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से, और सही बिहेवियर अपने आप पता चल जाएगा। डोंट वरी, राइट? हमें हमारे बच्चे को हमसे कुछ छुपाना क्यों पड़ेगा? बस दैट्स इट। इफ यू गेट द आंसर, यू आर थ्रू।